छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 जनवरी को जो समीक्षा बैठक ली गई थी उससे जुड़ा हुआ कि आखिर उस समीक्षा बैठक में क्या चीज़ें निकल कर सामने आई। बहुत सारे साथी इसके लिए हमसे सवाल पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से, तो आज मैं आपके उन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। अर्थात जो समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग के साथ सीएम की आयोजित हुई थी उसमें क्या रिजल्ट निकल कर आया। देखिए, इस नोटिफिकेशन से आपको दिख रहा है स्कूल शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक है उसमें निकल कर आया। तो ये जो समीक्षा बैठक है 30 जनवरी को आयोजित की गई थी और इस समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारीगण मौजूद थे, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रीगण तमाम, सुबोध सिंह थे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी थे, सचिव थे और जितने भी शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं सभी उपस्थित हुए थे, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक इत्यादि। और आज की इस जो उस दिन के जो समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी उसमें कई महत्वपूर्ण फैसला निकल करके आया है। एक एक करके मैं समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनकी की पॉइंट बात करूं, कुल 21-22 बिंदुएं हैं। एक एक करके बात करता हूं। आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत जो एकलव्य विद्यालय संचालित है, 85 एकलव्य विद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने की कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है, जिसमें भारत सरकार को लेटर लिखा जाएगा कि एकलव्य विद्यालय को ही छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया जाए। दूसरी बिंदु रखी गई थी, अर्थात दूसरी बिंदु पर जो मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया वो है लोक शिक्षण संचालनालय में HRMIS पोर्टल में शिक्षकों की जो स्थानांतरण है उसके संबंध में भी प्रावधान किया गया, अर्थात नई स्थानांतरण नीति को लेकर भी बातचीत की गई है, निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शासकीय स्कूलों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो सुधरे, इसके लिए यदि स्कूलों में परीक्षा परिणाम 30% से कम आता है तो ऐसे विकासखंड शिक्षा अधिकारी संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी मानी जाएगी। अर्थात यदि परसेंट 30% से कम वहां उत्तीर्ण होते हैं बच्चे तो पूर्णतः ये कार्यवाही DO BO के ऊपर रहेगी और संस्था प्रमुख शिक्षकों की जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। चौथी बिंदु कहती है स्कूलों में कोई शिक्षक यदि नशा के साथ आता है, शराब इत्यादि का सेवन करके आता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पांचवा बिंदु है शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्य में अच्छा काम हो रहा है, हमें अध्ययन करना है। यह भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि अन्य राज्य में इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, हमारे राज्य में आखिर चूक कहाँ हो रही है, तो इसको लेकर भी एनालिसिस करने की बात कही गई है। छठवां पॉइंट कहता है शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े इलाके हैं उस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। सातवां बिंदु कहा DAV स्कूल के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने के संबंध में बात कही गई है। इसके अलावा अपार ID जो जनरेट किया जा रहा है बच्चों का, उसको लेकर भी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के पश्चात देखो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया होगी। जी हाँ, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा, 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इस युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया में संचालित ऐतिहासिक पुराने स्कूल को रखते हुए, अर्थात जो नए स्कूल जहां पर शिक्षक के आधार पर या शिक्षक के अनुसार यदि बच्चे कम हैं तो नए स्कूलों को पुराने स्कूलों में फिर से मर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा बालिका विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी पृथक से। 10वां बिंदु कहता है जो निर्देश मिला मुख्यमंत्री की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नीति बनाई, देखिए जो ट्रांसफर नीति बनाने को लेकर, अर्थात कोई भी शिक्षक है वो ग्रामीण इलाकों में पहले सेवा दे, उसके बाद उसका शहरी इलाकों में ट्रांसफर हो सकेगा। 11वां बिंदु कहता है स्कूलों में दिए जाने वाले गणवेश के जो कलर चेंज करना एवं गुणवत्ता सुधारने की ओर भी ध्यान दिया जाए। इसके अलावा 12वां बिंदु जो कहा गया है कि 20 बोलियों में किताब बना रहा है, जो लोकल बोली है 20 बोलियों में इस बार किताब बन रहा है, उन्हें पढ़ाने कोई रास्ता निकाला जाए, अर्थात स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य है अब जो है शिक्षक भर्ती के बजाय स्थानीय इलाकों में लोकल जो बोली को समझाने के लिए अब शिक्षा दूत रखा जाएगा, उसी के माध्यम से बच्चों को भाषा की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 14 पॉइंट, देखिए 13 पॉइंट कहता है दानदाता अतिरिक्त जो कक्ष है उसको लेकर बातें कही गई है। 14 बिंदु है अच्छे विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग कोचिंग के प्रयास भी करने के संबंध में, कन्या छात्रावास उनके मॉनिटरिंग की भी बात कही गई है। स्कूल जिला स्तर पर समय समय पर
अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने की बात कही गई है। शिक्षकों की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, अर्थात शिक्षकों को जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो तमाम प्रशिक्षण उनको दिया जाए। 18वां बिंदु है प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। देखिए, जो 2023 में विषयवार के जो सेटअप है, उन विषयवार के जो नियम है उसको बदलकर गड़बड़ घोटाला कर दिया गया। इस बार कहा गया है कि जब भी शिक्षकों की भर्ती हो, विषयवार भर्ती हो, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। ये भी पॉइंट रखी गई है। 19वां, आगामी 4 वर्ष में विभाग की एकेडमिक उन्नति की रोड मैप तैयार किया जाए और अनुमोदन लिया जाए। CSR के तहत शिक्षा विभाग में क्या क्या हो सकते हैं, उन क्षेत्रों की पहचान की भी बात कही गई है। साथ ही साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी नीति बनाई जाए और विद्यार्थियों हेतु अच्छे शैक्षिक वीडियो तैयार किए जाए। इस तरह से कुल 21 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक में जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है और इन निर्देशों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जो 26 जनवरी की घोषणा में ये बातें निकल कर आ रही थी वो पूर्णतः अभी तक जो है यह कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बजट सत्र एक अंतिम उम्मीद निकल कर आ रही है युवाओं के लिए। इसलिए अब युवाओं को तमाम जो मंत्रियों विधायकों तक जो है चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, उन तक बातों को पहुंचाएं ताकि जो बजट सत्र अभी आयोजित होने वाली है उस बजट सत्र में ये सवाल भी आए और आगामी बजट में फिर शिक्षक भर्ती को लेकर जो है कुछ पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त हो। फिलहाल जो समीक्षा बैठक आयोजित हुई, इस समीक्षा बैठक में केवल विषयवार भर्ती को लेकर चर्चा हुई। तो आगामी समय में प्रदेश में जो है विषयवार शिक्षकों की भर्ती होंगी, ये तय बात है, 100% तय बात है। जय हिंद।